डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। महोदय, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष पद संभालने के बाद समाज से सीधे नियमित संवाद बनाने की चाहत पनपी। बोर्ड की तरफ से कुछ देकर बृहत समाज से कुछ पाते रहने की, प्रति माह समाज में पसरी विसंगतियों में से एक को चुनकर देखने परखने व सबके सहयोग से परखते रहने की। चलिए इसी बहाने ही सही हम और आप सम्मुख हुए और अब समय आ गया है अपना संकल्प सुनाने का। आपसी चर्चा के दौरान विभिन्न वर्गों के नर नारियों ने पूछा, यह समाज कल्याण बोर्ड क्या है, इसकी गतिविधियां क्या हैं। प्रश्नोत्तर के बहाने से एक संकल्प जागा। बोर्ड के सहकर्मियों से विचार विमर्श किया और उन शुभेच्छुओं के प्रश्नों के उत्तर स्वरूप बन गया चेतना पर्व मनाने का संकल्प। यह दो तरफा चेतना है, सामाजिक विकास की गतिविधियों से समाज को अवगत कराने की, वहीं समाज की वर्तमान आवश्यकताओं और अपेक्षाओं से बोर्ड को परिचित कराने की। एक बार फिर समाज को जागते रहने का आह्वान करने की आवश्यकता हो गई है। हमारे चारों तरफ जो कुछ हो रहा है, जिसे पढ़ सुनकर हमारा मन व्यथित होता है, क्या वह सब समाज के हाथ पर हाथ धरे बैठने रहने का परिणाम नहीं है। यदि समाज सावधान रहे तो क्या बालिकाओं की अशिक्षा, महिलाओं पर उत्पीड़न, वृद्धों का अनादर, बच्चों की अवहेलना और भी बहुत कुछ रोका नहीं जा सकता। समय रहते ही संभाला जा सकता है। इसलिए समय आ गया है कि अब एक बार हम पुनः अपनी बस्ती के सबसे ऊंचे स्थान से समाज के सभी वर्गों के लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उनका कुछ कल्याण करें। और सौभाग्यवश इसी बहाने से ही पिछले माह दिल्ली के कुछ स्वैच्छिक संगठनों द्वारा निकाली चेतना यात्रा को समर्थन और सहयोग देकर बोर्ड ने अपना संदेश समाज के एक हिस्से में पहुंचाकर अपनी ओर से पहल कर दी। इस पहल के तहत ही बोर्ड ने इस संकल्प को पोस्टरों पर अंकित कर समाज में प्रचारित किया। संयोगवश इन्हीं दिनों महिलाओं पर बढ़ते उत्पीड़न के विरुद्ध जन जागरण के लिए संस्थाओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सच तो यह है कि नारी जो समाज की धुरी है, उसकी समस्याएं केवल नारी की समस्याएं नहीं हैं, वे समस्याएं हैं उन सब की जिनकी वह धुरी है। अर्थात नारी समस्या
संपूर्ण समाज की समस्या है। महोदय, चेतना मानव मन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति सामाजिक दबावों से निर्मित और विकसित होती है। यह अपने समय और समाज को जानने समझने से प्रखर होती है। स्थितियाँ और परिवेश इसका निरंतर परिष्कार करते हैं। अपनी चेतना के दौरान व्यक्ति अपने समय और समाज को भी प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, कभी कभी व्यक्ति अपनी चेतना के द्वारा समूचे समाज को अपने अनुसरण के लिए बाध्य करता है। विभिन्न समूहों के गठन के द्वारा सामूहिक चेतना का विकास करता है। सामूहिक चेतना का विकास मानव की सामाजिक प्रगति का आधार है। जहाँ जहाँ सामूहिक चेतना का प्रसार हुआ, वहाँ वहाँ मनुष्य ने प्रगति के नए आयाम विकसित किए, समता और संपन्नता का मार्ग प्रशस्त किया। इतना ही नहीं, अपनी चेतना के द्वारा सारी सामाजिक संरचना को प्रभावित किया, जिससे एक नया इतिहास बना। आज विश्व के किसी भी हिस्से में सामूहिक चेतना से प्रेरित जब भी कोई सामाजिक आंदोलन या सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो उसका प्रभाव शीघ्र ही सारी दुनिया में दिखाई देता है। यह प्रभाव वहाँ के परिवेश के रंग में रंगा होता है। इसलिए चेतना का प्रसार सामाजिक विकास की पहली शर्त है। विश्व का इतिहास साक्षी है, जिस जिस समाज में सामूहिक चेतना का ह्रास हुआ है, उसे बुरे दिन देखने पड़े, अर्थात उसकी प्रगति अवरुद्ध हुई। उसे राजनैतिक पराधीनता सहनी पड़ी। उसके सामाजिक जीवन में विकृतियों का समावेश हो गया। इसलिए सामूहिक चेतना समाज की प्रगति के लिए अनिवार्य है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड पिछले कई दशकों से लगातार अपनी गतिविधियों के द्वारा समाज को सचेत और जागरूक बनाने के लिए प्रयत्नशील है। आज सामाजिक मुद्दा और सामाजिक विकास की गतिविधियां चर्चा के केंद्र में हैं, तो उसका एक बड़ा कारण वह चेतना है जो बोर्ड ने अपने कार्यक्रमों के द्वारा समाज में विकसित और निर्मित की है। इतना ही नहीं, बोर्ड ने वंचितों और उपेक्षितों के मन में बेहतर जीवन के प्रति आस्था और विश्वास पैदा किया है। स्वतंत्रता के 55 वर्ष बीत जाने के बावजूद भारतीय समाज में अनेक कुरीतियाँ अपनी पूरी शक्ति के साथ मौजूद हैं। इन सामाजिक विकृतियों के विरुद्ध जनसाधारण को सचेत बनाने का बीड़ा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने चेतना पर्व में उठाया है। चेतना पर्व के दौरान जनता को सामाजिक समस्याओं से भी परिचित कराया जाएगा।
बेहतर समाज बनाने के लिए प्रेरित करने वाले कार्यक्रम सभी जगह में आयोजित होंगे। स्टॉप।